उत्तर प्रदेश में जब विकास की बात आती है तो ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश अब विकासशील नहीं रहा, विकसित हो गया है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश की ऐसी तमाम झुग्गी झोपड़ियां हैं वहां पर नज़र डालते हैं तो ऐसा लगता है कि जो भाषण होते हैं टेलीविज़न में दिए जाते हैं राजनेताओं के द्वारा वो बिल्कुल गलत है। तो आज हम राजधानी लखनऊ के टेढ़ी पुलिया साइड में आए हुए हैं, झुग्गी झोपड़ियां हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लोगों से बात करेंगे कि अब तक उनको कितने लाभ मिले हैं, किन योजनाओं का लाभ मिला है, और अगर मिला है तो फिर वो क्यों मजबूर है यहाँ पर रहने के लिए। 100 रुपया एक्स्ट्रा जमा करवा लें, काहे लेना लेट दे रहे हैं। आदमी चोरी करे तो पकड़ा जाए, चले हुआ थाना पुलिस हो। आप इतना गुस्सा क्यों है, आप बताइए। नहीं लाज काहे लेना दी, पैसा पूरा बिल जमा करो। हमारे लड़का भूखे मर रहे, बैटरी रिक्शा हमारे चलते हैं। नहीं तो आप मतलब बिल कितना दी थी? बिल क्या कागज धरे है, 4001 जमा करिए, 5401 जमा करिए, कल 8800 जमा करिए, फिर 500 रुपया एक्स्ट्रा। तो क्या बोल रहे हैं, मतलब लाइन अब ले रहे हैं 4500 रुपया और दो। अब बताओ आप करिए, पूछिए कि 4500 रुपये हम क्यों दें, क्योंकि हम पूरा बिल जमा कर चुके, तो क्या बोले? तो कहीं हुआ मीटर से 4500 रुपया जो भगा दे, कल 4500 15 रुपया और दो। कब से नहीं आई है? 4 दिन हो गए, लाइट नहीं आई? नहीं आई। तो सबका एक में ही आता है बिल कि आपका अलग है? नहीं हमारा अलग है। तो आपका पूरा बिल जमा है, आपको पता है? हाँ पूरा तो उनसे कोई कागज दिया है? तो उसमें ऐसे बकाया नहीं लिखा है? नहीं बकाया नहीं लिखा। तो फिर आप उनसे कहते हैं कि ये बकाया जब लिखा है हमें लाइट दीजिए वरना हम पे आगे शिकायत करेंगे। सुनते ही अब सुनत नहीं, भगा देती हूँ मैं। यहाँ फर्जी से खड़े होने से क्या मतलब, आप जाइए। मुमताज खान जी बताइए, यहाँ पर आपकी कौन सी झोपड़ी है? हाँ हमारी झोपड़ी आगे है। क्या मिला अभी तक आपको? कुछ नहीं मिला मुझे। नहीं, ये होता है कि अक्सर मिल जाता है सरकार की तरफ से, लेकिन हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं कि झुग्गी झोपड़ियों वालों को मिलता है मगर वो किराए से उठा देते हैं। तो क्यों उठा देते हैं ये बताइए। किस लिए दिया जाता है? नहीं दिया जाता अपने रहने के लिए। तो वो आप उठाते हैं तो वो जाने ना। नहीं, तो आपको मिला है कि नहीं मिला है? मुझे नहीं मिला है, आई डोंट नो। अच्छा, इंग्लिश तो आती है आपको? क्यों नहीं तो आती? पढ़े उड़े हैं? जी। कहाँ पढ़े हैं? बहुत डिग्री कॉलेज में पढ़े हैं। तो आप जॉब क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं, हम करते हैं जॉब। क्या करते हैं जॉब? 1800 रुपये महीना मुझे मिलता है। काम क्या करते 800 हैं? रुपये कमाते हैं। काम क्या करते डीजे हैं? का काम करते हैं। डीजे का काम करते हैं। तो फिर मतलब क्या दिक्कतें आ रही है आपको? कोई दिक्कत दिक्कत तो है? यहाँ बहुत, क्या दिक्कत है? यहाँ बहुत सी दिक्कतें हैं। मान लीजिए दिक्कत ऐसी है, पानी नहीं आता है, ठीक है, इसके लिए मुझे दौड़ना पड़ता है। तो बहुत सी दिक्कतें हैं, आपको मैं क्या बताऊँ। शिकायत कभी की जब कोई वोट मांगने आता है तो आपने उससे कभी कहा? हमने कहा, वो सुनते नहीं है। तो आप वोट क्यों देते हैं फिर? तो वोटें नहीं देंगे उनको। नहीं देंगे? नहीं ये देंगे। पहली बार हो रहा है कि बिल्कुल, नहीं? हाँ। कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ हम कम से कम 20-25 जितने बड़े हो गए उतने साल से रह रहा हूँ। तो अब आप सोच रहे हैं कि वोट नहीं देना है? बिल्कुल, हाँ। इससे पहले मतलब, तो अगर पहले भी लोग आए होंगे तो आपने नहीं सोचा? नहीं सोचा था तब भी मगर तब हमने भी दिया? अच्छा सोचा, मैंने अच्छा सोचा ना। तो इस समय नहीं, अगर अच्छा कर रहे तो नहीं दूंगा। आई डोंट नो। और भी लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए, आइए। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर मोहम्मद सलीम। सलीम जी, बताइए कि यहाँ पर क्या समस्याएं हैं, आपको आवास मिला है कि नहीं मिला है? सर हमें आवास मिला और बहुत लोगों को मिला है, लगभग 155 लोगों को मकान यहाँ से मिल चुका है। आपको मिला? जी सर, ठीक है। दिन भर यहाँ काम करते हैं, शाम को चले जाते हैं, ठीक। और जो डूडा वाले अधिकारी लोग मकान लगभग 300 के आसपास थे मकान यहाँ के, यहाँ के मकान के हिसाब लगभग 155 मिले हुए हैं, ठीक है। और सारी ब्लैक, सारी मकान ब्लैक हो चुके जो बसंत कुंज योजना के, ठीक है। नहीं, सुनने में आ रहा है कि मकान मिले हुए मगर किराए से उठा दिए गए हैं। हाँ ये तो बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग तो करते हैं। आप क्यों नहीं रह रहे अपने मकान में जो मिला? मकान में रह रहे हैं सर, जाइए ताला खुला है। अच्छा, तो यहाँ पर आप बैठे हुए थे तो मुझे लगा कि आप यहीं रह रहे नहीं हैं। नहीं, रहते यहीं हैं, काम भी यहीं करते हैं सर। तो आपका मकान है तो आप वहाँ क्यों नहीं रहे, यहाँ क्यों रह रहे हैं तो इतनी गंदगी दिन में? भर मकान में कौन रहता है? कोई नहीं रहता है, काम करने आता है, सब कोई आता है। अब बाल बच्चे वहाँ हैं, हम काम करते आपकी हैं। झोपड़ी यहाँ पर है? हाँ झोपड़ी बिटिया की है, हमारी नहीं बिटिया की है सर। उनको नहीं मिला? नहीं उनको नहीं मिला, ना कहीं पे आवास ही नहीं उनका, ना तो ससुराल में है, ना तो मायके में है। किसको वोट देते हैं आप? वोट तो सर मैडम मोदी क्या को दिया है, किसको? मोदी। अच्छा, मैडम, है? जी सहमत है। और इस बार किसको वोट देंगे? इस बार भी देंगे,
इस बार भी देंगे, क्योंकि उन्होंने कह चुका है कि जहाँ सरकारी जमीन में झुग्गी झोपड़ी पड़ी हुई है वहीं पे पड़ी रहना चाहिए, वहीं पड़ी रहना चाहिए। आवाज जो है नाजायज हमारे गरीब भाइयों को सताया न जाए, और क्या चीज़ ठीक है, लेकिन यहाँ सताया नहीं जाता। यहाँ ये है कि देख लीजिए सब क्या व्यवस्था है, ठीक, या साफ सफाई करने के लिए नहीं आता? नहीं कोई नहीं आता है सर, ये समाज का हमारे काम है, ठीक है। तो सर बस यही गुजारिश है कि हमारी जो नाली है ये साफ सुथरा रहे और बाकी झुग्गी झोपड़ी। अच्छा, जो पहले सरकार थी और जो अब सरकार है उसमें कितना अंतर है? बहुत अच्छी सरकार आपको कौन सी लगी? किस सरकार? सर ये है कि जो जिसका सम्मान है उसका सम्मान मिल रहा है, और बाकी तो अब ये जीवन में अगर हम करेंगे नहीं तो हमें कोई खाने को नहीं। सही है। और भी लोग हैं बात करने के लिए, इनकी भी जरा समस्या बताइए क्या आपकी समस्या है? मैडम मेरा नाम अब्दुल कलाम, मैं लखनऊ शहर का निवासी हूँ और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि ठीक है वो सरकार सही चला रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक वादा किया था 2017 में जब उन्होंने चुनाव लड़ा था, तब उन्होंने अपने संकल्प पत्र में दिया था कि सही है। जिसकी जहाँ झोपड़ी उसको वहाँ घर दिया जाएगा। उसके बाद कई एविडेंस है हमारे पास। जब उदयराज सिंह नगर आयुक्त थे तो सूडा निदेशक थे शैलेंद्र सिंह जी, उनके दोनों लोगों के बीच में कागज़ का आदान प्रदान हुआ कि यहाँ मकान बना के इन गरीबों को दिए जाएंगे, वो भी निःशुल्क में। उसके बाद अभी तक क्या हुआ काम यहाँ पर? अभी तक तो देख रहे हैं एज इट इज, नो चेंज। तो आपने इसकी शिकायत नहीं की? मतलब आपको लगता है कि सरकार नहीं देती, मतलब इसमें कमी किसकी है? सरकार की है जो, या जो बीच में अधिकारी हैं? जब मैं शिकायत लेके गया, परियोजना अधिकारी डूडा उस समय थी निधि वाजपेयी, जो शायद इस समय यहाँ है कि नहीं, उस समय कानपुर से आई थी यहाँ ट्रांसफर पे। मैंने उनको घपले की जानकारी दी, एप्लीकेशन है हमारे पास। आपके पास यहाँ पर है? यहाँ टाइम नहीं है, मैं घर से लाके आपको दिखाऊंगा। तो जब मैं उनके पास एप्लीकेशन लेके गया तो उन्होंने किसी घोटाले की जांच करने से मना कर दिया, जबकि यहाँ 400 कुछ मकान अलाट हुए थे, जिसमें से इन झोपड़पट्टी वालों को 120 या 129 मकान दिए गए। जब मैंने डूडा परियोजना अधिकारी निधि वाजपेयी जी से बात करने गया, ये भी गए थे, जब उस घपले की जानकारी देने गए थे, ये भी थे साथ में। हरीश बाबू ने गाड़ी दे के भगाया था हमारे भाई का, सर मकान बेच लिया था 7 साल काफी मकान बेच दिया डूडा वालों ने, बची थी सर, इसकी तब हरीश मुख्यमंत्री बाबू जी ने जांच मकान कभी दिया नहीं करानी चाहिए। जो पात्र है या अपात्र उसको सजा दें। तो आपने देखा कि जो समस्या है वो जो बीच के अधिकारी उन तक गई, लेकिन उन्होंने इसकी जांच नहीं कराई। मतलब कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार है वो सामने आ रहा है। बिल्कुल भ्रष्टाचार तो है ही है, बिल्कुल भ्रष्टाचार है, बिल्कुल भ्रष्टाचार है। जब मैं आपके कागज के फोटो, हाँ, तो यहाँ पे क्यों रह रहे हैं? अरे सलीम तो साहब हम यहाँ काम की तलाश में आते हैं, हमारे मकान क्या आवंटित काम करते हैं आप? पेंटिंग का हमारा नंबर ले लो, व्हाट्सएप पे भेज देना। काम मिला तो 400 एक दिहाड़ी, दूसरे को मोबाइल से करा नहीं मिला तो मूविंग दे रहे हैं। हमारे घर में हम आए, हमारी बीवी है बस। इस बार किसको वोट देंगे? मतलब किसको सपोर्ट करेंगे इस बार? देखिए, अगर योगी जी अपनी नीतियाँ बदलते हैं, जो वादा किया आप पूरे कीजिए, तो हम आपके साथ हैं। हम पिछली बार जब आपने वादा किया था, हम सब लोगों ने मान मिलकर लीजिए वोट वो दिया। वादे पूरे नहीं करते हैं, योगी जी वादे पूरे नहीं करते हैं, तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? केजरीवाल दैट इज आर्या, क्योंकि वो मियाँ बीवी दोनों पढ़े लिखे इंसान। यहाँ तो आधे डाकू बैठे हैं राज्यसभा में तो क्या और लगता है संसद में। केजरीवाल आएंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा? बिल्कुल, जब एक पढ़ा लिखा पहुँचेगा तो सही होगा ही मैडम। नहीं, आप हमसे बात लीजिए। नहीं, सबसे जब बात एक करेंगे। पढ़ा लिखा संसद में पहुँचेंगे, आप जैसे उदाहरण लीजिए, अंगूठा छाप नेता पहुँचेंगे मुख्तार अंसारी जैसे, सपोज दैट तो क्या होगा? जेल भी हुई ना, तो जेल हुई योगी नहीं सरकार नहीं, वो अब हुआ, जमाना कब बदलेगा मैडम? धीरे धीरे होगी ना, धीरे धीरे चीजें होंगी, लेकिन जो इन गरीब लोगों ने आपसे वादा किया उन गरीबों को दे दीजिए। प्रेम जी, अजीत जी, अडानी का थोड़े न इन्वेस्टर समिति ला के नहीं, इसमें ये करेंगे। किसकी गलती है? सरकार की है जो, या बीच में जो अधिकारी हैं उनकी गलती है? अधिकारियों की गलती है और सरकार संज्ञान नहीं लेती, ये गलती सरकार की। क्योंकि आप पूंजीपतियों का ध्यान रखते हैं, इन गरीबों का ध्यान क्यों नहीं रखते? क्या होना चाहिए अब? यहाँ जो आपने वादा किया, यहाँ मकान बन के इन गरीबों को मिलने चाहिए। ठीक है, और भी लोग से बात करेंगे। बताइए, क्या नाम है? ये आपका ही मकान है? अच्छा, क्या करती हैं आप? घर में। अच्छा, क्या करते हैं आपके पति? रिक्शा चलाते हैं। आपको मकान मिला? नहीं मिला है। मिला है या कि मिल गया
किराए पे उठा दिया, ऐसा तो नहीं है? ऐसा नहीं है, आप ऑनलाइन चेक करवा लीजिए, अगर मिला होगा तो चढ़ा आपने होगा ना। शिकायत इसकी की, आपने एप्लीकेशन दिया? नहीं दिया, तो आपको देना चाहिए। जो हमारा अलॉट ही नहीं तो हमें मिलेगा कहाँ से? अच्छा, वोट करती हैं आप? वोट हमारा वो आईडी में नाम ही नहीं भैया मकान कुछ जो है मतलब आवंटन धोखे से यहाँ हरीश ले ले देना चाहिए। है। तो जब हमारा अलॉट नहीं तो हम कहाँ से हरीश application? परियोजना अधिकारी से आधार जुड़ा कार्ड के अच्छा, आधार कार्ड, वोटर आईडी सब है यहाँ के लोगों की। वोटर आईडी कार्ड मेरे पास नहीं है, मेरा आधार कार्ड। कुछ हमारे पास सबूत अरे कुछ लोगों के सरकार ने बनाया नहीं है, कैब ने फिर वो मकान दूसरे के यहाँ लाट कर देंगे। 5-6 साल से देख आवंटन रहे हैं। फोटो कॉपी कहीं बेचारे सुनने में लेने आता है का झोपड़ी हटने वाली है, कहीं सुनने में आता है वहाँ और धमकियाँ रोज आती हैं। किस अब हम किस तरह सबको का गरीब धमकी नहीं बोली तुम्हारी जावे सर्वे रोज तुरंत होता है। बंद कर दिया जावे। मगर उससे फायदा कुछ नहीं होता, मिलता कुछ नहीं है हम लोगों को। मैडम यहाँ एनजीओ वाले काफी लोग लूटने आते हैं। क्या हम होना ये चाहिए? कहना चाहेंगे कि सरकार ने जो वादा किया है कि यहाँ पे मकान बना के दिए जाएंगे, अब वो तो रख चुके हैं, सरकार अपना वादा उनका हम बार बार ले नहीं सकते हैं। कोई शिकायत नहीं। हम लोग सरकार के ही साथ हैं। हम पूछेंगे आपसे, बताइए। सहमत है हम, मगर जो सरकार ने जो वादा किया कम से कम उस वादे पे खरीदो उतरे। तो भैया स्कूल देख लो तो लोगों को तो ये लोगों की समस्याएं हैं कि मतलब जो सरकार से जो उनके लिए आवाज़ है वो चाहिए, बाकी उनकी शिकायत नहीं है। यहाँ कब से रह रहे हैं आप? यहाँ कम से कम 20 साल। ये ज़मीन किसकी है, आपको जानकारी है कुछ? नहीं, हमको नहीं। 20 साल से यहाँ आप रह रहे हैं, तो अभी तक किसी ने आपको मना नहीं किया कि यहाँ मत रहिए? नहीं, मना करिए, चक्कर किया गया। उसके बावजूद आप रह रहे हैं। तो सरकार से आपने कभी या किसी नेता से कभी किसी चीज़ की आपने मांग रखी है? क्या मांग किया? जो यहाँ आवाज़ दिया जाए। आवाज़ दी जाए, तो आवास के फार्म भरे गए कम से कम 2017 में। और कॉलोनी 2 चक्कर हमको लोगों और तो मिली है कॉलोनी हम लोगों को, हमको नहीं। लेकिन सरकार तो ये दावा कर रही है कि मैंने सभी जो है गरीबों को मकान दिया है। नहीं, गलत दावा है। हमको नहीं दिया है। बिल्कुल। और जितने जो है गरीबों को मकान दिए जाते हैं वो जो है किराए पे उठा देते हैं, फिर से जो है नई झुग्गी झोपड़ी बना लेते हैं। यह सब बहुत मजबूरी में है हुआ यहाँ कोई काम ही नहीं है। सब नहीं यार, ज़्यादा है। दिक्कत तो यह है। कॉलोनी है, तनी हट जाओ, गाड़ी निकल जाती है। उठाया है, रखते हैं। अरे तो इसका जवाब बहुत पता है। क्या यहाँ से आप वसूली भी आप चली जाती है? हम नहीं, कोई पैसा नहीं दिया? नहीं, यहाँ रहने का कोई अभी तक आपने किसी ने पैसे की डिमांड किसी ने नहीं किया? क्या नाम है आपका? मोहम्मद सफीक। सफीक जी, बताइए क्या समस्या है आपके पास? लाइटिंग की दिक्कत है और कहाँ जाते हैं इसमें, मतलब आसपास खेत में या कहाँ जाते हैं? यहाँ खेत है ही नहीं है, कहाँ जाएंगे? तरफ जाते हैं उधर, उसके बाद घर भी नहीं है। निकालने वाला है वहाँ पे 10 रुपये से निकालने के। तो आपने इसकी कभी शिकायत की? कोई नेता आया, उससे आपने कहा कभी? कभी कोई पूछे नहीं है। नहीं, नेता लोग आते होंगे जो जब एक आए थे मतलब मकान अलॉट करने, मतलब फार्म भरने आए थे, तो फार्म भर के ले चले गए थे। उसके बाद दोबारा तो आए नहीं। तो आगे लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे कई लोगों को मकान मिले, तो आपको नहीं मिला? नहीं, पहले तो मिले होंगे जिसको उसका मिला होगा, लेकिन अभी किसी को जब इधर रह रहे हैं जो जिसको मिला है वो करते क्या है आप? अभी तो कुछ फिलहाल नहीं कर रहे हैं, वैसे गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, तो अभी आप नहीं चला रहे हैं? ठीक है, तो इनका कहना है कि जो शौचालय की जो समस्या है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो योगी सरकार अभियान चलाती है, तो उसमें शौचालय की समस्या है। अगर शौचालय नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं इसमें जो स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो लोगों की समस्या है कि यहाँ पर शौचालय होने चाहिए। ये क्या आपका है? ये इद्रीस जी, बताइए ये क्या चीज़ है? ये सर ऐसा है, ये आवंटन हरीश बाबू ने काट दिया था। फिर जो है जब मकान के लिए पैसा जमा करने गए तो वहाँ पैसा भी नहीं जमा हुआ और कहा तुम्हारा मकान ही नहीं। कितनी बार गए आप वहाँ पर? वहाँ सर 2-4 बार गया, बंदा फिर अपना काम करने लगा। मजबूर आदमी कहाँ तक दौड़ेगा? ठीक है। और ये बहुत सर सारे कागज आप लिए हैं। 1 सेकंड सर, ये देख लीजिए सर, फोटो पे फोटो रख के दूसरे का आवंटित किया गया। क्या बोला वहाँ पर उन्होंने? वहाँ पे ये बोल रहे हैं कि सारी मकान हो गए। ये सर आदमी अभी झोपड़पट्टी में हमारे रह रहा, देख लीजिए आवंटन उसको मिल गया लेकिन मकान नहीं। तो मुर्दों को आवास दिया जाता है सर, जिंदों को गाड़ दिया जाता है जिंदे। बाकी हमें सब कुछ नहीं कहना, बस कहना यही है कि योगी महाराज से कि इंसाफ और इंसाफ। अगर ये सच है
ये घर सर हमने घर में तो नहीं छापा है। तो आपको शिकायत करनी चाहिए ना। शिकायत करनी सर, एक के बारे में एक हमारे भाई का मकान बेचा था सर, 7 साल दौरे, 7 साल बाद जो है तो मकान आवंटित। कैसे बेच दिया, बिना मतलब परमिशन के बेच दिया? सर उन्होंने दलाली द्वारा बेचा। दलाल कौन था बीच में? ये दलाल अनवर तो गुजर गया था, अनवर गुजर गया था, वो थे यहाँ के मतलब जाते थे तो वहाँ काम करवाते थे। ठीक, फिर हमने ये लिस्ट निकलवाई है सर, वो इधर वाला, हाँ हमने जा करके लिस्ट निकलवाई है सर। ठीक है, जो भी इस झोपड़ी में रहते हैं उनकी लिस्ट है। उनकी लिस्ट है। कुछ इसमें जूता बाजार कहीं के बाबूजी ने जोड़ा था, ये हम नहीं जान सकते हैं सर। ठीक है, इसमें ये टिक लगे हुए हैं, तो ये मकान मिल चुके हैं मतलब। अच्छा, काफी लोगों को इसमें मकान मिले हुए हैं? हाँ, काफी लोगों को मिले हुए हैं, लगभग 155 मकान मतलब आवंटित हुए। लेकिन कुछ अब ये बेचारे जो रह रहे हैं, मोहम्मद इदरीस और ये जो 2-4 आईडी दिखाए, ये आवंटन कट गए, लेकिन सर मकान नहीं मिले, मकान गायब। तो ये सर बताइए, हमारी गलती है या हमारी जनता की गलती है या योगी महाराज की गलती है ना, ये डूडा अधिकारियों की गलती है? सही बोल रहे हैं। तो सरकार की चलिए ठीक है, तो आपकी समस्या पहुंचाई जाएगी। शायरा जी बताइए, क्या कर रही थी अभी आप? रोटी बना रहे थे। अच्छा, क्या समस्याएं यहाँ पर आपको? हर चीज की दिक्कत है। क्या समस्याएं हैं? मकान मिला आपको कि नहीं मिला? नहीं मिला। अच्छा, मिला है कि इसको किराए से ही उठा दिया? ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं मिला। अच्छा, और बताइए। और यहाँ रहने पानी की दिक्कत है, भर जाता है। पानी कहाँ से लाती हैं फिलहाल? फिलहाल तो यहाँ बाहर से लाते हैं। बाहर कहाँ से आता है पानी? बोरिंग है। अच्छा, तो सभी लोग वहीं से लाते हैं। स्वच्छ पानी आता है या गंदा है? साफ है पानी। तो आपने कभी शिकायत की कि हमें मकान नहीं मिला? आप वोट तो करती होंगी ना? मिलता ही नहीं है कोई चीज। वोट तो यहाँ आते हैं, फार्म भर ले जाते हैं, पैसे ले जाते तो हैं। उनसे कहो ना कि हम फार्म नहीं भरेंगे इस बार, जब हमारा काम हो जाए। 1000 रुपये लेके चले गए हैं। रुपए भी ले लिए? 1000 रुपये 15। बिना जांच पड़ताल के आपने रुपए कैसे दे दिया? हम आपसे कहें हमें 100 रुपए दी तो आप देंगी? नहीं देंगे ना। उनको कैसे दे दिया? लालच में कि हमें मकान मिल जाएगा। कभी भी कोई सरकारी काम होता पैसे नहीं पड़ता, आपको पता है? हमको नहीं पता ना, पढ़े थोड़े हैं। तो पढ़े नहीं, इतना तो होता है कि कहीं पर इस तरह से पैसा वेस्ट नहीं करते हैं ना। तो आइंदा से अगर कोई आता है तो आप पैसा नहीं देंगी, क्या बोलेंगी आप उनसे? हम पैसे नहीं देंगे, मगर आधार कार्ड बनवाना हो या बनवाना हो तो वो तो पड़े, वो नहीं, जो सुविधाएं सब फॉर्म भरे जाते हैं तो उसमें पैसा नहीं पड़ता है। बेचना थे, एक लंगड़ी थी, विकलांग थी, तो उसको 1000 रुपये दिए गए थे। उसने बताया गरीबी रेखा ला आपका लगन करा, पता नहीं पहचान पत्र बताया था, वो बना नहीं, पैसा ले गए। किरण जी बताइए, कोई समस्या आपको यहाँ पर? आपको मकान नहीं मिला है? कुछ नहीं मिला। आपने कभी शिकायत की? क्यों नहीं किया? मतलब वोट नहीं करती है क्या? उसको सपोर्ट करती हैं आप? अरे सपोर्ट अच्छा, किसी के कहने पे आप वोट देते थे? पब्लिक झुक जाता सर, हम लोग बस यही कारण है, आप लोग की जो समस्या है पता है आप लोग की वजह से है। जो लोग कहते हैं वही करते हैं। आपको नहीं पता आपकी समस्या क्या है? आपको नहीं पता हमें पानी नहीं मिलता, शौचालय नहीं मिलता है? हाँ, तो कहाँ मिला पानी? अपने आते बोरिंग करेंगे अपने पैसे से, पानी नहीं मिला। हाँ, तो आप इस बार जब वोटिंग होगी तो आप किसको वोट करेंगी? जब लोग जिसको कह देंगे उसको वोट कर देंगी? नहीं, जो पहले करेगा उसको वोट करेंगे। तो किसको? वही तो हम पूछ रहे हैं कि क्या लगता है किस सरकार में, योगी बाबा या अखिलेश या मायावती, कौन आपको अच्छी चीजें दे सकता है? लाइट चला नहीं भैया, लाइट चला। खड़े हैं इलेक्शन में, सब खड़े हैं, विधायक है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो जो कोई कहा देवा जी जैसे कहीं भैया हमका वोट दो, हम बहुत कुछ करबे तुम्हारे लोग का। भैया पढ़ा पढ़े वोट लेने जब नहीं करी तो का उनके मार करे लग गए। नहीं मार ना करिए, मगर उन्हें इतना तो चाहिए, आप हर बार आते हैं वोट मांगने, मगर कभी भी कुछ कराए हैं आप? उसको ऐसे बोलिए ना। तो कराए ना, धरवा देना है। और दूसरे लोग जो नेता आते हैं बड़े बड़े, कभी बड़े नेता आए कभी कर्मचारी और नेता प्रमुख कर्मचारी आते हैं, बिटिया जो कहा है वो हम लोग कर दिए। कैसे मतलब आपके यहाँ खर्चा कैसे चलता है? कैसे खाना पीना होता है? अरे खर्चा चलता है, मजदूरी करी तब अपना खर्चा चला। कितना मिलता है महीने में? महीने मिल जाए 1000-2000। 1000-2000 में कैसे आपका हो जाएगा पूरे मतलब? कितने लोग हैं आपके घर में? हम 6 लोग हैं। तो 2000 में कैसे हो जाएगा? तो जैसे हम बागारी बिटिया काम करें तो 1500 रुपया हमका मिल गया, फिर लड़का मजदूरी करते हैं
उसको मिल गया और का कोई हद गुजार काम नहीं कोई करे। अब की बार आप किस वोट देंगी, आपको कुछ पता है? बिटिया जी का सब दे दिया का हम दे दिया, जहाँ हमारी पब्लिक झुक जाए वहाँ हम झुक जाएंगे। तो लोगों को यही नहीं पता है कि मतलब किसको वोट किया जाए, क्योंकि उन्हें बताया नहीं गया कि हाँ, क्योंकि यहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि जो जनता होती है, आम जनता, उनसे जिस तरह से बोल दिया जाता है या कोई भी नेता आकर बोल दिया जाता है, नेता बोल देता है कि हमें वोट करिए, तो वो वोट कर देती है क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि हमें वोट करना किसको चाहिए। नमस्कार सभी साथियों बंधुओं को। मैं अपनी थोड़ी यहाँ की प्रॉब्लम में कुछ कहना चाहूँगा। प्रॉब्लम तो बहुत कुछ है, मगर पहली बार मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो मेरा अगर मुझसे थोड़ी बहुत कुछ कंफ्यूजन हो जाए तो उसके लिए सॉरी। नहीं से कोई दिक्कत नहीं, आप बोलिए, तो समस्या है आपकी। मैं थोड़ा हिचकिचाहट पे बोल रहा हूँ। यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम चल रही है, लाइट चल रही थी, यहाँ पे लाइट चल रही पहले नंबर पे। मतलब मीटर लगा यहाँ पर? हाँ, प्रीपेड मीटर लगे थे। तो सबको बिल भी देना होता होगा, तो बिल दिया था तभी कटा या ऐसे ही काट दिया? नहीं, बिल तो हम लोग देते ही देते हैं, हर महीने का पैसा भी देते हैं। कितना पड़ता है आपको बिल? यहाँ पे जितना रिचार्ज का पैसा आता है सब लोग मिल बांट के देते हैं, सभी लोग। मतलब तो फिर क्यों काट दिया? अब ये तो बिजली विभाग वालों से पता करिए जाके क्यों काट रहे हैं। नहीं, आपने नहीं पूछा कि आप हमारे साथ क्यों काट रहे हैं बिजली, अब हमारे घर नहीं, आप क्यों काट रहे हैं ऐसे? क्योंकि बिल जमा है, ये नहीं पूछा आपने उनसे? नहीं, असल में हम लोग क्या, हर आदमी तो ड्यूटी पे रहता है, कोई काम कर रहा, कोई मजदूरी करने चला गया, कोई लेबर कुछ भी करने चला गया। अब एक आदमी जाके वहाँ पे मतलब लड़ाई झगड़ा करे जाके वहाँ? नहीं, लड़ाई झगड़ा की बात नहीं, आराम से पूछ सकते हैं ना, तो उनसे पूछने आपका अधिकार है। वो तो पूछने के लिए हम लोग की एक प्रॉब्लम भी है कि अगर हम किसी कहेंगे भैया 10 आदमी चलिए, हम लोग ऑफिस में चल के बात करते हैं, तो यहाँ 10 आदमी तो खड़ा नहीं होता है। पता चला हम अकेले जाए वहाँ पे, आना मतलब लड़ाई झगड़ा हो जाए, मारपीट हो जाए, तो दुश्मनी बढ़ाए और बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अकेला आदमी कहाँ तक लड़ाई कर सकता है भाई? जब तक आप संगठन नहीं करेंगे तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। ये तो समस्या सबकी है, जो भी झोपड़ी में रह रहे सबकी समस्या है, तो सभी लोग जाकर ये कर सकते हैं काम ना? बिल्कुल, अगर ये लोग सपोर्ट करें तो सारा काम हो सकता है, और नहीं के सपोर्ट करना चाहते हैं तो कोई काम नहीं हो सकता। इस बार किसको सपोर्ट करेंगे, किसको वोट देंगे आप? मेरी तो इच्छा है कि जो सरकार कुछ अच्छा भी कर रही है, कुछ खराब भी कर रही है, क्योंकि गरीब आदमियों के लिए कुछ भी नहीं कर रही है ये सरकार। भाई इस सरकार को मैं पूरी तरीके से मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब करने के लिए तो बहुत कुछ कर रही है, मतलब हम लोग अच्छा किसको करे कि हाँ इनको दे देना चाहिए, कुछ अच्छा काम किया या ऐसे ही? मेरे हिसाब से तो अखिलेश यादव ही आने चाहिए। अखिलेश यादव ने क्या किया था आपकी झोपड़ी के लिए? अखिलेश यादव ने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया है। हम लोग पहले यहाँ के जितने थे मकान सबको दिलाया गया है, किसी का दुबग्गा मिला, कहीं कहीं मिला है। मायावती भी थी तो उन्होंने भी मकान वकान दिलवाया, क्योंकि इनके टाइम पे कुछ भी नहीं मिला हम लोग। जो राशन अभी राशन मैंने बनवाता, राशन कार्ड तक उन्होंने मेरा कटवा दिया। मेरा कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, राशन कार्ड तक सबके बंद हो गए, राशन भी नहीं मिला। यहाँ पे जो अभी राशन कहाँ से लाते हैं आप? अभी मैं जो कमा रहा हूँ वही से उससे पैसा खा रहा हूँ। मेरी इनकम कितनी, 6,000 रुपये तनख्वाह मेरी। मैं जाता हूँ पार्ट टाइम नौकरी करता हूँ, उसके बाद मम्मी है मेरी, मम्मी को देख रहा है, उनके भी खाना पीना सब हम ही करते हैं, उनको तो बनाना भी नहीं आता, सब कुछ हम ही को करना पड़ता है। ऊपर मैं थोड़ा परेशान भी हूँ, वाइफ मेरी थोड़ा लड़ाई झगड़ा करके चली गई, तो उस चक्कर में थोड़ा और परेशान हूँ। अब मैं किसको अपनी समस्या बताऊँ? वो भी जाके कोर्ट कचहरी कर दी हमारी। जो वास्तव ये समस्या है भाई, घरेलू जो समस्या है वो सरकार नहीं खत्म कर सकती, वो तो आप खत्म कर सकते हैं ना। वो तो हम चाह रहे हैं कि हमारा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमारा प्रॉब्लम खत्म हो। गीता जी बताइए क्या समस्या, अभी कुछ बता रही थी आप? हाँ, यहाँ कॉलोनी सबका मिल गई, हम लोग का मिल बने कि नहीं है कॉलोनी, पानी समस्या होती है। तो आप मतलब लिस्ट मैंने देखी है, तो उसमें आपका नाम था, तो आपने शिकायत कभी नहीं की कि आप? अरे बहुत शिकायत, दर्शन हुआ हम लोग गए हैं, नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं अधिकारी? अधिकारी पे समझाओ, भगा देते, नंबर ही नहीं है, नंबर ही नहीं है। तो उनसे बोलिए ना कि हमारा काम कर रही है, हम आपको वोट देते हैं। अरे तो सब कही दे, बहुत दर्शन कोई नहीं सुनता है, कहा कॉलोनी नहीं मिल रही है, गरीब लोग नौकरियाँ नहीं मिल रही है। आपके घर में क्या करते हैं आपके पति? हमारा पति वो फेरी करते हैं। अच्छा, कितनी कमाई हो जाती है लगभग? अरे कत्ते कमाई, 400-500 रुपये कमाई। नहीं, ऐसा भी होता है ना कि कॉलोनी मिल जाती है, आवास मिल जाती है, मगर उसको किराए से उठा देते हैं। तो हम लोग का दीदी नहीं मिली है, नहीं मिली है। हम लोग हमारा नाम, हमारे आदमी का नाम आया है, तो आप शांत बैठी हैं कि मतलब
शिकायत करिए, वोट करती होंगी, लोग आते होंगे, नेता। हाँ, सबसे कहते हैं हम लोग, सबसे सब आवत है फार्म भर के देने के बाद कोई नहीं होती। किसको देंगी आप? अरे जो कोई खड़ा होगा तो ना आएगा तो उनका दे दिया भाई। मतलब आपको कॉलोनी नहीं मिली, मगर जो पाओगे जिस पे सब लोग कह देंगे उस पे आप दे देंगे? नहीं, आप कहोगी तो हम दे देंगे। नहीं, हमारे कहने से नहीं, आपकी समस्या है, आपको लगता है कि हाँ योगी बाबा अच्छा कर रहे हैं या अखिलेश यादव अच्छा कर रहे हैं। जी के चक्कर में कॉलोनी मिल गया वहाँ वाट दे भाई, और कॉलोनी ना मिली तो वाटो ना दे भाई। हाँ, गरीब लोगों ने दे भैया, कॉलोनी नहीं मिल रहा है। हम लोग के लड़का पढ़ाई न खून से हम यहाँ तुम्हारा कोई होते हैं ना। तो नहीं तो सरकारी विद्यालय में पैसा नहीं पड़ता, आप भेजिए ना उनको बच्चों को अपने पढ़ाने के लिए। अरे जाते बच्चे में ये नखून से कमाई से बर्तन जूठन धो जाते, डांट सुनी थी बच्चे को पढ़ा भी लिया, नौकरियां नहीं मिल रही है गरीब लोगों की। तो पढ़ाई अच्छे से करें क्यों नहीं मिलेगी भाई? इंटर करे हैं, कहाँ मिल रही है? इंटर करने से आप देख रही हैं कि पढ़ाई बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। इंटर करने से नहीं तो आगे पढ़ाइए ना, जब सरकार पढ़ा तो रहा, पानी टिकरी करवा रहे हैं। हाँ तो बस ठीक है, इंतजार करिए, मेहनत करेंगे ना। आगे पढ़ाने नहीं समझ रहे भैया, आगे पढ़ा नहीं पा रहे, नहीं पैसा है, पैसा नहीं है तो सरकार पढ़ा रही है, तो पैसा दे सरकार पैसा दे तो हम पढ़ा उनका तरकीब बताई जाए। हाँ वही तो तरकीब बताओ भाई। तो जब वोट मांगने के लिए आपके पास आते हैं उनसे समस्याएं रखी है आप? वो यहाँ वोट लिस्ट मांगते, मेरे पे वोट, हमारा वोट लिस्ट पर नाम हमारा रहा तो कोई काट नहीं दिया है। 2 बार गए, 2 बार लौटा दिए। आधार कार्ड नहीं है आपके पास? अब बना हुआ आधार कार्ड। तो आधार कार्ड नहीं है, कैसे आप वोट कर देंगी? अब देखेंगे, अब की बार जाएंगे तो आधार कार्ड हमारे लिस्ट पर नाम कटवा दे, हम कंधेला प्रोम रहा, वो नाम हमारे लिस्ट पर रहा। उधर बोलिए, इधर बोलिए। लिस्ट पर नाम रहा, उन नाम को कटवा दिया है। लिस्ट पर पहले नाम चढ़वाइए तब हम लोग से बात करिए आप लोग। नहीं तो आपने वहाँ ने पूछा कि जैसे प्रधान जो आते हैं, जो खड़े होते हैं, आप इनको वोट करती हैं, वो खुद आते हैं सर्वे करने के लिए, तो आप उनसे नहीं पूछे कि हमारा नाम क्यों कट गया? ये नहीं आए अब फिलहाल, नहीं आए। तो आप वोट कैसे देने चली गई भाई? अरे वोट हमारे यहाँ 3 साल लिस्ट में नाम रहा है तो हुआ कट गया रहा है। सरकार बदलती रहती है ना, सरकार बदलने से नाम आपका वोटर में रहता है। आप वोट किसी अलग अलग को दे सकते हैं, मगर नाम तो आपका रहता ही है उसमें। नाम रहा है मतलब कट गया। हम लोग आपसे गए वोट डालने तो उस पर लिस्ट पर नाम हमारा नहीं चढ़ा रहा है। आधार कार्ड है, पहचान सब है, वोट दें। हाँ, मना करें। और सरकार गरीब लोगों को नौकरियां दो भाई। झाड़ू पोछा करते हालत हमारा सबके लड़का हम नहके कमाए जूठन धोवा जैसे हड़के देते हैं। अब वही आए हैं, देखो पागल तो ना हम लोग अभी खाना नहीं खाए, लड़के पढ़ाए हैं तब खाना नहीं खाई हैं आप? सुबह से नहीं खाए हैं। तो बनाई नहीं होंगी ना आप? तो काम पर योगी बाबा थोड़ी ना कहे कि आपसे खाना नहीं खाइए, तो होता है ना। योगी बाबा राशन मिलता है आपको? हाँ राशन। तो योगी बाबा दे रहे हैं ना खाने के लिए, तो आप बनाई ही नहीं है तो इसलिए नहीं खाई। अब योगी बाबा थोड़ी ना कहे कि आप खाना ही नहीं खाइए। खाली राशन खा ले, गेहूँ चावल खा ले, सूखा खा ले। नहीं, योगी बाबा इतना थोड़ी ना, आपके घर में थोड़ी ना वो देने आएंगे, मिलता है। योगी बाबा चाहे बच्चे हमारे सबके नौकरियां देंगे, नौकरी से सब कुछ हो जाएगा। हाँ, नौकरी सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ की जो झोपड़ी वाले लोग हैं उन्होंने अपनी समस्याएं बताई हैं कि उन्हें किस तरह की समस्याएं आ रही हैं। बिजली की समस्या, पानी की समस्या, शौचालय की समस्या और कहीं ना कहीं राशन की भी समस्याएं हो रही हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि राशन में नाम उनका था फिर काट दिया गया है। मतलब कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार के मामला सामने आ रहा है। तो ऐसी कई समस्याएं हैं जो उत्तर प्रदेश में रह रहे झोपड़ियों के लिए है। बाकी जो योगी सरकार बोल रही है कि उत्तर प्रदेश में अब विकास हो रहा है, विकास कितना हो रहा है, यहाँ पर आने के बाद लोगों ने अपनी जो समस्याएं बताई है उसके बाद सामने आ रहा है। अपना प्रसाद शिवानी के साथ मैं मधुमिता वर्मा, इंडिया 24/7 लाइव टीवी।